हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो हम अपने जो इंडिया के जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न थे 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके हमने डिटेल से एमसीक्यूज प्रॉपर तरीके से हमने किए हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर बेसिकली चल रहा है वो चलेगा अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलेगा कि दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम होता है। एक होता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बेसिकली 3 मेन रिवर हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो उन पे हम एक एक करके इन रिवर्स के जो एमसीक्यू पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, पहले सबसे बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन दी गई है। यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है या ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं, पेरिनियल रिवर कौन सी होती है, इनफेमरल रिवर कौन सी होती है। ठीक है, तो यहां पे आपने मैच करने के लिए बेसिकली क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। तो यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है वो है आपने मैच करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कैचमेंट एरिया क्या कौन सा एरिया होता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसा एरिया जिस कैचमेंट एरिया बोला जाता है जहां पे पर्टिकुलर हमें देखने को मिलता है कि रिवर का फ्लो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रिवर होता है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया। बहुत सारे एरिया से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब वो फ्लो करती हैं उसी को ही हम बोलते हैं यहाँ पे कैचमेंट एरिया। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन आपको देखने को मिलेगा दी एरिया ड्रेन्ड बाई अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। एक मेन रिवर होगी और उसकी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया को ड्रेनेज बेसिन हम यहाँ पे बोलते हैं। ये मेन रिवर हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है साइड साइड से जो आती हैं, ये सारा आपका कलेक्टिवली क्या हो गया, ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, पेरिनियल रिवर कौन सी रिवर होती है, पेरिनियल रिवर आपको देखने को मिलेगी ऐसी रिवर जिनके अंदर वाटर क्या रहता है, थ्रू आउट द ईयर रहता है, वाटर रिमेन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो जो वाटर है आपका पूरी साल भर रहता है, तो आपको देखने को मिलेगा पेरिनियल रिवर कौन सी हुई फिर। ठीक है, द रिवर ऑलवेज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, इनफेमरल रिवर कौन सी होती है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। इनफेमरल रिवर कौन सी होती है, इनफेमरल रिवर आपको देखने को मिलेंगी जो शॉर्ट टर्म के लिए रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, और कैसी ये रिवर रहेंगी, बेसिकली मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहती हैं, तो आपको देखने को मिलेगी इनफेमरल रिवर कौन सी है, द रिवर होल्ड्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, ऐसी नदियां जो कि रेनी सीजन के अंदर बढ़िया से भरी रहती हैं और देखने को मिलेगा इनका कि ये शॉर्ट डिस्टेंस भी कवर करेंगी आपकी। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है, पहले का है सी, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा पहले का सी आपको एक ही ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये बोला गया है कि इसको सिंगी खवम और लाइन स्मूथ माउथ जो है वो बोला जाता है तिब्बत के अंदर। ठीक है, और ये ऑरिजिनेट होती है एक ग्लेशियर से और उस ग्लेशियर का नाम क्या है, बोखारचू ग्लेशियर, और ये देखने को मिलता है आपको कैलाश माउंटेन रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल ये पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से होता है और तिब्बत में इसको सिंगी खवम या फिर लायंस माउथ बोला जाता है। ठीक है, और ये ग्लेशियर का नाम क्या है, बोखारचू ग्लेशियर आपको तिब्बत के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जिस तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया से ये आपका बोखारचू ग्लेशियर है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर, यहां से जब ये इंडस, ठीक है, इस तरीके से जब ये आगे बढ़ती है तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इंडिया में पर्टिकुलर जो प्लेस है जहां से ये एंटर करती है, लद्दाख वाला जो रीजन है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम क्या है, तो आपको देखने को मिलता है क्या, डेमचौक। जो डेमचौक रीजन है, ठीक है, लद्दाख वाला डेमचौक रीजन, यहां से इंडस रिवर इंडिया के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, तो इनमें से जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पे सी है, तो सी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड। सतलुज रिवर पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सरदार सरोवर की बात करते हैं तो ये आपका किस रिवर पे है, ये आपका नर्मदा रिवर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, हीराकुड लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, दैट इज हीराकुड डैम, ये देखने को मिलेगा आपको किस रिवर पे है, ये महानदी रिवर पे है। ठीक है, महानदी रिवर पे है तो स्टेट कौन सा है, ये आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। ठीक है, टिहरी डैम हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, दैट इज टिहरी डैम, ये आपको देखने को मिलेगा किस रिवर पे, तो ये है आपकी भागीरथी रिवर। ठीक है, क्वेश्चन ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहां से कि कौन कौन से डैम किस रिवर पे है। तो ये किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है और उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। और सतलुज रिवर के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा डैम, वो है आपका भाखड़ा नांगल डैम, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे आपको ये डैम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी भी ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि ये डैम कहां कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द झेलम रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो झेलम रिवर का ओरिजिन बेसिकली पूछा गया है कि कहां से है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। झेलम रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर की। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से इसका ओरिजिन होता है। जम्मू कश्मीर में कहां से, एक जगह आती है वेरीनाग। ठीक है, वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जैसे वेरीनाग से ये रिवर ऑरिजिनेट हुई, ठीक है, ऐसे आइए आगे तक बढ़ी, तो ये बेसिकली एक लेक की फॉर्मेशन करती है। वो लेक जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। या फिर ये भी पूछा जाता है कि झेलम रिवर किस लेक की फॉर्मेशन करती है, तो वो लेक है आपकी कौन सी, वो लेक देखने को मिलती है आपकी बुलार लेक। तो बुलर लेक या बुलार लेक आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और झेलम रिवर की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसमें से याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बैटल ऑफ हाइडेस्पीस वाज फॉट बिटवीन। ठीक है, एक तो ये भी पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस है वो लड़ी गई थी किसके बीच में, अलेक्जेंडर और पोरस, इनके बीच में। ठीक है, कब, तो डेट भी पूछी जाती है 326 बीसी के अंदर। तो यहां पे पूछा गया है जो हाइडेस्पीस है ये किस रिवर को बोला गया है, तो यहां पे सतलुज, ब्यास, चिनाब या फिर झेलम। तो आपको देखने को मिलेगा इनमें से किस रिवर को बोला गया है, झेलम को बोला गया है। सतलुज ये आपका हाइडेस्पीस। हाइडेस्पीस बेसिकली पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड आपको देखने को मिलेगा हाइडेस्पीस। ठीक है, अगर वैदिक नेम की बात करते हैं, यहां से आपका वैदिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे ब्यास के वैदिक नेम की बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, विपाशा। ठीक है, विपाशा इसको बोला जाएगा। सतलुज का वैदिक नेम क्या है, ये शतुद्री। ठीक है, तो शतुद्री इसको बोला जाएगा। चिनाब का वैदिक नेम क्या है, तो चिनाब को यहाँ पे अस्किनी बोला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद झेलम का जो वैदिक नेम है वो देखने को मिलता है आपका बितास्ता। ठीक है, बितास्ता या फिर बितिस्ता या फिर बितुस्ता, इस तरीके से इसका वैदिक नेम आपको देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल है वो पूछी गई है, इनमें से बताओ कि भाई कौन सी है। तो सरहिंद कैनल या फिर इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है, तो यहां पे जो आपका आंसर है इसका वो है आपका इंदिरा गांधी कैनल। रिवर पूछी जाएगी इससे कि रिवर कौन सी रिवर है, तो रिवर है आपकी ये सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पे आपको ये देखने को मिलेगी, लेकिन कहां पे ये देखने को मिलेगी, ठीक है, ये देखने को मिलेगी आपको जो हरिके है। ठीक है, हरिके बैराज, यहां से ये कैनल जो है वो निकलती है। और पूछा जाता है कि स्टेट कौन कौन से हैं, तो स्टेट तो आपका एक तो हो गया आपका पंजाब। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका हरियाणा। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका राजस्थान, एंड फोर्थ जो हो जाता है गुजरात। तो आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर स्टेट है जहां पे ये कैनल जो है वो जाती है। जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इस कैनल की वजह से बढ़िया तरीके से फल फूल रहा है। ठीक है, देखो सरहिंद कैनल की जब हम बात करते हैं तो सरहिंद कैनल भी आपको पंजाब वाला जो एरिया है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, रोपर साइड है ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सतलुज रिवर पे ये। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ये भी। अपर बारी दोआब कैनल मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे, पंजाब के अंदर जो पठानकोट वाली जगह है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी ये पठानकोट वाली साइड, ये वाली जो अपर वाली। लेकिन रिवर यहां से पूछी जाती है कि रिवर कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो रावी रिवर के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगी।
यमुना कैनल आपको यमुना रिवर के ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है। जो आपका मुजफ्फरनगर वाला जो एरिया है, मेरठ वाला, यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, वहां पे कैनल यमुना रिवर से निकलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स इंडस। देखो यहां पे पूछा गया इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, लेकिन ये पूछा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसको बताओ, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये आपकी इंडस रिवर इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। ये इंडस रिवर है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले जो रिवर निकल के आएगी, ठीक है, वो रिवर आएगी आपकी कौन सी, झेलम रिवर, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी कौन सी रिवर, चेनाब रिवर, ठीक है, चेनाब रिवर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी रावी रिवर, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी ब्यास रिवर, फिर आपको देखने को मिलेगी सतलुज रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉर्थ से साउथ की तरफ ये इनका ऑर्डर बनता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो सबसे पहले झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज, ये यहां पे आपका आंसर बनेगा। तो इसका मतलब है झेलम मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है यहां पे भी ओरिजिन प्लेस जो है वो पूछे गए हैं, और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है इनके ओरिजिन प्लेस आपसे पूछे गए। जैसे झेलम की अभी हमने बात करी, झेलम कहां से ओरिजिन होता है, बैरीनाग से। सतलुज का जो ओरिजिन होता है वो राकसताल, राकसताल कहां पे है, देखने को मिलेगा तिब्बत के अंदर देखने को मिलेगा। और तिब्बत से सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है राकसताल लेक से, ठीक है, यहां से ये निकलती है। लेकिन पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर ये एंट्री कहां से करती है, क्योंकि तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो एंट्री करेगी वो एंट्री करेगी एक पास से, और वो पास कौन सा है, ठीक है, शिवकिला पास आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। शिवकिला से ये एंट्री करती है, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको बड़ा बंगाल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, ठीक है, जम्मू कश्मीर से निकलेगी, ठीक है। उसके बाद ब्यास जो देखने को मिलेगी, ब्यास कुंड, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ब्यास कुंड जो रोहतांग पास है, ठीक है, रोहतांग पास। तो यहां से आपको इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट सीक्वेंस बन रहा है कि झेलम रिवर, फर्स्ट का बी आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट का बी और फर्स्ट का बी। फिर उसके बाद सतलुज डी, मतलब दूसरे का डी, तो दूसरे का जो डी है वो आपको इधर देखने को मिलेगा। थर्ड का आपको ए देखने को मिलेगा, मतलब यहां पे आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस रिवर के बारे में यहाँ पे बोला गया है, और ये बोला गया है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये बोला गया है कि भाई वो 3 जो है वो आपस में मर्ज हो जाती है, और तीनों अब आपको देखने को मिलेगा उनमें से एक ट्रिब्यूटरी जो है वो इंडस में डायरेक्ट मिलती है। अब यहाँ पे सारी नदियां आपको देखने को मिलेगी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। जैसे फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं हम, ये आपकी इंडस रिवर है, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा कि यहां से एक रिवर आती है, ठीक है, कौन सी रिवर, अभी हमने देखा था रिवर का नाम था झेलम रिवर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सेकंड जो रिवर आएगी, ठीक है, वो रिवर आएगी आपकी चेनाब रिवर सेकंड नंबर पे। ये ऐसे आगे बढ़ती है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो झेलम रिवर है ये इंडस में नहीं मिलती है, ये किस पे मिल रही है, आपकी चेनाब रिवर के अंदर, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा आगे जो रिवर आएगी रावी रिवर, ठीक है। तो रावी जो रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी, ये भी चिनाब के अंदर ये मर्ज हो रही है। देखो चिनाब रिवर इस तरीके से आगे जा रही है, चिनाब रिवर यहाँ पे इसको बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडस की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, चिनाब रिवर आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगा कि 2 और रिवर, जैसे यहां से आपको देखने को मिलेगा ब्यास कुंड से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है, ब्यास रिवर। फिर आपको देखने को मिलेगा कि सतलुज रिवर जो कि इंडिया के अंदर एंटर करती है, कहां से ठीक है, शिवकिला पास से, तिब्बत से आती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्यास और सतलुज रिवर, इन दोनों का जो कन्फ्लुएंस है वो हरिके के अंदर देखने को मिलेगा, हरिके, और यहीं से ही आपको देखने को मिलेगी इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनल निकलती है, ठीक है। इसके बाद फिर ये आगे सतलुज रिवर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, सतलुज रिवर। फिर आपको देखने को मिलेगी ये जो चिनाब रिवर ऊपर से आ रही है, ठीक है, इस तरीके से ये सतलुज रिवर के अंदर मर्ज हो रही है, और यहां से आगे आपको देखने को मिलेगा कि सतलुज रिवर ये आगे इस तरीके से फ्लो होती है, और आगे से ये इंडस रिवर के साथ मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से है तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरी सारी, लेकिन
इनमें से जो सबसे मतलब इनमें से जो आपको देखने को मिलेगा कि इंडस में कौन सी रिवर मर्ज हो रही है, तो वो है आपकी सतलुज रिवर। बाकी ये आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से ये आपस में ही मर्ज हो रही है सारी की सारी। और ऐसे एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि नॉर्थ टू साउथ बताओ, और जैसे एक क्वेश्चन ये बना हुआ है कि इनमें से कौन सी रिवर मिलती है आपकी इंडस में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि इंडस वाटर ट्रीटी आपको देखने को मिलती है, जो कि अक्सर जो है वो न्यूज पे रहती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हुई कब थी। तो 1960 के अंदर आपको देखने को मिलती है बिटवीन किन दो कंट्री के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी होती है। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इस पे बोला गया है कि वेस्ट की जो थ्री रिवर्स है, जो 3 नदियां हैं, वो एलोकेट की जाएगी किसको, पाकिस्तान को, और उसकी जो ईस्ट वाली जो रिवर्स है वो की जाएगी इंडिया को। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न वाली जो 3 रिवर है कौन कौन सी है, जैसे यहां पे देखा हमने इंडस रिवर, ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा झेलम रिवर, फिर आपको देखने को मिलेगा चिनाब रिवर। ठीक है, ये 3 नदियां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तान को एलोकेशन इनकी की गई है। और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए कौन सी है, इंडिया के लिए आपको देखने को मिलेगी सतलुज रिवर, ठीक है, रावी रिवर, व्यास रिवर। तो ये 3 नदियां का जो कंट्रोल है किसके कंट्रोल पे है ये, तो आपको देखने को मिलेगी इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी पता होना चाहिए आप लोगों को कि किन किन रिवर्स के ऊपर किसका कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, फॉलोइंग रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। इंडिया के लिए कौन सी 3 नदियां हैं, तो यहां पे सतलुज, व्यास एंड रावी। ये आपका सही ऑप्शन जो है वो बनता है। इंडस, झेलम एंड चिनाब ये किसको चली गई, फिर ये हमने अभी देखा कि ये पाकिस्तान के अंडर है, ठीक है, और ये इंडिया के अंडर है। तो 1960 के अंदर ये ट्रीटी हमें देखने को मिलती है। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज कौन थे वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इंडस रिवर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, इस ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, और इन रिवर्स के बारे में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वैदिक नेम क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं, या तो 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनके ओरिजिन के बारे में, या फिर पूछा जाएगा नॉर्थ से साउथ क्या सीक्वेंस बनता है इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज रहेगी, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर। तो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाएगी उसके ऊपर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।